ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो हमारा विषय है वो ये है कि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र से प्रत्येक भाव में गुरु क्या फल देते हैं। देखिए, शुक्र भी गुरु है। किनके गुरु है? राक्षसों के, दैत्यों के गुरु है। और गुरु तो गुरु है ही, बृहस्पति देवताओं के गुरु है। दोनों गुरु हैं, मगर इनकी जो तहसीर है, इनकी जो आदतें हैं, इनका जो काम करने का ढंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे पानी में मिट्टी का तेल मिक्स नहीं होता, पानी में बहुत सारी वस्तुएं मिक्स हो जाती हैं। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है, मगर पानी में मिट्टी का तेल मिक्स नहीं होता। तो गुरु और शुक्र की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी भाई इसी तरह की है कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, अपनी धुन में रहते हैं। गुरु मर जाएंगे लेकिन आदर्श नहीं छोड़ने, अपने आदर्शों पर चलना है। शुक्र साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े अपनाएंगे, मगर हमें कामयाबी चाहिए, सभी सुख चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, लोगों में मान इज्जत चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी हो। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो शुक्र और गुरु जब एक ही भाव में विराजमान हो जाए, शुक्र गुरु ज्योति भी कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड वीनस। तो भाई शुक्र गुरु ज्योति, मैं बात करूंगा अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर। बहुत सी कुंडलियां देखी हैं, कहते हैं जी शुक्र गुरु ज्योति जब भी कुंडली में बनती है तो जातक की जो पर्सनैलिटी है मैग्नेटिक होती है, यानी लोग अपने आप उसके पास खींचे चले आते हैं। और विपरीत लिंग के लोग खास तौर पर खींचे चले आते हैं जातक के पास। और जातक का स्वभाव, ये बात बिल्कुल ठीक पाई है मैंने कि जातक का स्वभाव धार्मिक भी होता है, यानी कि धर्म में भी जातक का इंटरेस्ट होता है, और भौतिक सुखों को भोगने में भी जातक का इंटरेस्ट होता है। जब शुक्र और गुरु दोनों एक ही भाव में हो, दोनों की जुती हो, एक बैलेंस हो जाता है धर्म में और आपके भौतिक सुखों में। मगर जब शुक्र और गुरु इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। लोग आपका नाजायज लाभ उठाते हैं, आपकी हैसियत का नाजायज लाभ उठाते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करके या आपका अहंकार बढ़ाकर
आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। इसके अलावा दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए आपको परोपकार करना पड़ता है। दिल से किसी का अच्छा करना चाहें या ना चाहें, लेकिन भाई क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, दूसरों का अच्छा आपको करना पड़ता है। इसके अलावा शुक्र और गुरु जब इकट्ठे विराजमान हो जाएं, तो जातक की जो भी संगति होती है, तो भाई एक बार तो जातक को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाती है जीवन में। जब भी कोई खराब दशा, अंतर्दशा आए, तो आपकी संगति आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। आपको मालूम होगा कि मेरे मित्र मेरे बिजनेस में जो भी आपका और काम काज है उसमें मुझे धोखा दे रहे हैं, मगर फिर भी आप अधिक बोलेंगे नहीं और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। एक बात बहुत ऑथेंटिक देखी गई है कि जब भी कुंडली में शुक्र और गुरु की जुति हो, वैसे तो जिस भाव में जुति हो उसका फल थोड़ा अधिक होता है। जैसे धन भाव में हो, धन का हो गया। पराक्रम भाव में हो तो इज्जत मान सम्मान का हो गया। चौथे भाव परिवार का होता है, परिवार का हो गया। पंचम संतान का। छठा आपके दुश्मनों का हो गया। सप्तम जीवन साथी का। अष्टम भाव हो गया अचानक धन लाभ का। नवम भाग्य का। दसम रोजगार का। 11वां होता है जो हम रोजमर्रा के जीवन में आमदनी करते हैं, आफ्टर 1 मंथ हमने क्या कमाया। 12वां होता है खर्च का, और जो गुप्त शक्तियां हमारी मदद करती हैं। गुरु और शुक्र का संबंध जब बन रहा हो, तो जिस भाव में बन रहा हो उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको हमको संभाल कर रखना पड़ेगा। मान लीजिए लगन में ही बन रहा है, तो जीवन लगन तो वैसे कुंडली के हर भाव का रास है। लगन में बन रहा तो सभी भाव आ जाते हैं। मुख्य रूप में जातक की हैसियत आ जाती है। तो जातक को अपनी हैसियत को बचाकर रखना पड़ेगा। किसी वक्त जातक की हैसियत को बहुत धक्का लगेगा उसके परोपकारी स्वभाव के कारण। और जैसे दूसरे भाव में हो, धन को बचाकर रखना पड़ेगा। तीसरे भाव में जातक की बदनामी ना हो जाए, पराक्रम बना रहे गुप्त शत्रुओं से। चौथे भाव में गुरु शुक्र की जुति हो जाए, तो परिवार में जातक को अपनी इज्जत कायम रखने के लिए परिवार वालों को कुछ ना कुछ देते रहना पड़ेगा। उनका कोई ना कोई काम संभालते रहना पड़ेगा, तब आपकी इज्जत कायम रहेगी। पंचम भाव में हो जाए तो संतान को जब तक आप जीवित हैं थोड़ा थोड़ा कर देते रहें। इसके अलावा पंचम भाव जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ये भाई दोनों ही आपके लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए थोड़े घातक है। तो जब तक देते रहेंगे तब तक तो जी हजूरी, अदरवाइज आप कौन और मैं कौन। तो धीरे धीरे इनको देते रहना। और जब तक आपकी जीवन है, जिंदगी है, कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से नहीं देनी संतान को, सिर्फ वसीयत कर जानी है। छठे भाव में हो तो रोग का भाव है। एक तो आपको डायबिटीज की बीमारी से बहुत परहेज रखना है।
दूसरा शत्रु मित्र बनकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। किस हद तक पहुंचाएंगे, लग्नेश नवमेश की पोजीशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। सप्तम भाव में अगर बनती हो गुरु शुक्र की जुति, तो भाई सप्तम भाव में बनती हो तो जीवन साथी को खुश रखने के लिए हमें पूरा जीवन कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसके लिए, अदरवाइज उनको हमें कमियां ही दिखाई देंगी। इसके अलावा पार्टनरशिप में अगर कोई काम हो, जब तक 5-10% का घाटा खाते रहेंगे अच्छा काम चलता रहेगा, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अष्टम भाव में गुरु शुक्र की जुति हो जाए तो अचानक धन लाभ होने में आसपास के लोग, आपके करीब के लोग, जो लोग आपको जी जी कर कर बोलते हैं, वही रुकावटें पैदा करेंगे। पैतृक संपत्ति के मामले में रुकावटें पैदा करेंगे, तो इनसे भी थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा। नवम भाव में तो भाई भाग्य एक बार आपको धक्का देगा लाइफ में, अगर शुक्र गुरु की जुति हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहली बात तो ये है कि इतना धन बचाकर रख लीजिए एक साइड पर कि अगर धन की कमी हो तो वो पूर्ण हो जाए। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह अपनी ओर से करते रहे ताकि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, और पितरों वगैरह का दान करते रहे तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। दसम भाव में गुरु हो और शुक्र हो, इनकी जुति हो जाए तो भाई आपका जो काम काज है, जहाँ रोजगार है आपका, उसको बचाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। यानी आपका सबसे अधिक फोकस आपके कार्यस्थल पर, आपके प्रोफेशन पर होना चाहिए, तब आप कामयाब होंगे। 11वें भाव में अगर हो गुरु और शुक्र की जुति, तो एक तो आपके जो मित्र हैं, मित्र बहुत बनते रहेंगे बिना मतलब के, और आपसे फायदा लेते रहेंगे, आप खुश होते रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने इसका क्या क्या लाभ कर दिया, सिर्फ अहंकार सेटिस्फाई होगा आपका। अगर भाई मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मित्रों से बचकर रहें, कम मित्र बनाएं और मित्रों के ऊपर पैसे कम लुटाएं। अगर गुरु शुक्र की जुति 11वें भाव में, अगर 12वें भाव में हो जाए तो एक आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि जो गुप्त शक्तियां हैं और आपके जो पितर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जो आत्माएं हैं वो सदा आपके अंग संग चलेंगी और आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचाएंगी। सिर्फ खर्च जीवन में अधिक होगा। एक बार तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बहुत अधिक खर्च होने के कारण हाथ तंग हो जाएगा। तो 12वें भाव में हो तब भी कुछ पैसा अपने जीवन साथी के नाम पर जमा करवा कर रखें। ये तो बात हो गई भाई हर भाव में गुरु और शुक्र की जुति की। अब बात करते हैं शुक्र से प्रत्येक भाव में गुरु क्या फल देंगे। अगर शुक्र से दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाए, दूसरा भाव है धन का, आपका जो खानदान है, आपके कुटुंब के सदस्य है, तो जब भी दूसरे भाव में शुक्र से गुरु आ जाएगा तो धन का
लोग बहुत लाभ उठाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया कि आप कंजूस कई बार बहुत होंगे, लेकिन जो धन इकट्ठा किया होगा एकदम ही कोई ना कोई उसे ले जाएगा। इसलिए शुक्र से गुरु दूसरे भाव में हो तो अपने सुखों के ऊपर धीरे धीरे धन का उपयोग करते रहे तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अधिक संचित करने के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, संचित करना पड़ता है, अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं जातक के जीवन में। संचित करना हो तो अपने जीवन साथी के नाम पर कर लीजिए और जितना आपके पास है उसका सुख आप अवश्य लीजिए। अगर कोई नौकर वगैरह रख सकते हैं रख लीजिए, ताकि आपका जीवन आसानी से कट जाए। आप अपने शरीर को कम से कम कष्ट दीजिए और थोड़ा प्राणायाम कीजिए। इसके अलावा जो आपकी वाणी है, आपकी जो वाणी है भाई वो मौके के अनुसार नहीं है कि किस मौके पर किसको क्या शब्द बोलने हैं। देखिए, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो भी उनके लिए ही हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हो और जो खुद सिद्धांतवादी हो। अगर किसी और इस तरह से व्यक्ति से जो बहुत गुंडा टाइप हो उसको आप उपदेश देने लग जाओ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाओ तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो बंदा बंदा देखकर, पात्र कुपात्र देखकर वाणी का उपयोग करना। सबसे बड़ी बात है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का बहुत डर जाता है जिनका गुरु शुक्र से दूसरे भाव में विराजमान हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने अगर ऐसा कर दिया तो मेरी तो बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। लोग क्या कहते हैं, एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बातें करेंगे, तीसरे और चौथे दिन चुगली करेंगे, पांचवें दिन भूल जाएंगे। ये लोगों की फितरत है, जो हमारा ह्यूमन माइंड है। तो भाई बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करनी, थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। खाने पीने का ध्यान रखें। घर में कोई खाने पीने के मामले में आपकी बहुत सेवा करता हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। मैं ये नहीं कहता कि आपने उसका करना नहीं है, ठीक है, आपकी कोई सेवा करता है आप कीजिए, लेकिन उसके पीछे जो राज है उसको भी समझने की कोशिश करनी है आपको। छोटी उम्र से ही धन कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना। पूरी की पूरी उम्र पड़ी है कि मेरे कारण मेरा भाई सुखी हो जाए, मेरे कारण मेरी बहन सुखी हो जाए, मेरे कारण मेरे पिताजी सुखी हो जाए। इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना। पूरी अपनी स्टडी वगैरह कीजिए, उसके बाद धन कमाने आया आपने। नहीं तो देखा है कि गुरु दूसरे भाव में होते हैं, कई बार जातक पढ़ाई छोड़कर फिर दोबारा शुरू कर लेता है। पहले नौकरी कर लेता है, फिर नौकरी छोड़कर फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कर लेता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आगे चलते हैं। शुक्र से गुरु तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जब शुक्र से गुरु तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो दोनों ही गुरु ग्रह। एक बात तो बहुत अच्छी है कि परिश्रम कब करना है, कहाँ करना है,
उसकी दिशा और दशा इनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि इस दिशा और दशा में अगर हम परिश्रम करेंगे, पराक्रम करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाएगी कि आसपास के लोग इनको सही दिशा और दशा में काम नहीं करने देंगे। कोई ना कोई अपने सेल्फिश नेचर के कारण, अपने लाभ के कारण इनको रास्ते से भटकाते रहेंगे। तो शुक्र से गुरु जब भी तीसरे भाव में विराजमान हो जाए, किसी की नहीं सुननी, आप भाई बहन की तो बिल्कुल नहीं सुननी, आसपास के लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी। अपने दिमाग की सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए, और जो दिशा दशा काम आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। खास तौर पर छोटी यात्राएं वाला काम, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में आ गए तो धार्मिक मीडिया में बहुत कामयाब होंगे। धर्म गुरु खुद भी बन सकते हैं, प्रवचन वगैरह कर सकते हैं या भजन वगैरह गा सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह अच्छी ले सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में, क्योंकि आपका एक ईमानदारी के कारण नाम होगा, उस क्षेत्र में भी आप अच्छे कामयाब होंगे। तो गुप्त शत्रु बहुत होंगे। मैं तो ये कहूंगा कि आप शत्रु को तो पहचान ही नहीं सकते, तो सभी शत्रु गुप्त ही हो गए आपके। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होगा। गुप्त शत्रुओं के कारण आपकी प्रसिद्धि जितनी होनी चाहिए थी, जितने आपके गुण हैं, जितनी आप मेहनत करते हो, उतनी भाई आपकी प्रसिद्धि नहीं होगी। और समय समय पर गुप्त शत्रु आपकी तरक्की में रुकावट बनते रहेंगे और आप दुखी होते रहेंगे। लेकिन 2 दिन बाद फिर उसी के साथ हाथ मिलाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। ये आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट होगा। तो शत्रु के साथ शत्रु वाला व्यवहार करना है अगर आपने जीवन में कामयाब होना है। जो भाई आपके लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो आप पराक्रम करें, मेहनत करें, उसमें आपको कामयाबी मिले। चौथे भाव में जब आ जाता है शुक्र से गुरु, तो भाई बहुत ही जातक परिवार के प्रति समर्पित होता है कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरे परिवार, चौथे घर से जो परिवार देखा जाता है वो वह परिवार होता है जो एक ही किचन से खाना खाता है। जैसे जातक हो गया, उसकी बीवी होगी, या बीवी है स्त्री है तो उसका हस्बैंड हो गया, आगे बच्चे आ गए। अगर जातक के माता पिता भी जातक के साथ हैं तो वो भी बीच में ही आ जाएंगे। तो जातक अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित होता है जब शुक्र से गुरु चौथे भाव में विराजमान होते हैं। जातक की यही सोच होती है कि क्या ऐसा काम करूं कि मेरे परिवार के लोग खुश रहें, जिसके कारण कई बार तो हृदय की बीमारियां भी देखी गई हैं, सांस चलने की बीमारियां ज्यादा सोचकर परिवार के लिए वो भी देखी गई हैं। बुजुर्ग औरतों को अपनी माता को खुश करने के चक्कर में कई बार जातक खुद दुखी होता रहता है। तो इस तरह से समझिए, जब शुक्र से गुरु चौथे भाव में आ जाए तो जब वर्षा होती है, मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है, एक कमरे में सभी परिवार के सदस्य हैं और उसके ऊपर एक छत है जो कि
किसी मेटल की है, टिन की है, मान लीजिए टीन की छत है, तो जब बारिश होगी तो आवाज बहुत आएगी। तो आपके परिवार के सदस्यों को वो आवाज तो भाई सुन जाएगी, लेकिन वो छत जो उनकी बारिश से, पानी से रक्षा कर रही है, वो नहीं सुनेगी। तो जो आप अच्छे काम करोगे अपने परिवार के लिए, उनकी वेटेज कम देंगे वो, और एक आध काम इस तरह का हो गया जो आपने अपने खुद के लिए अधिक कर लिया, तो उसी से आपके परिवार वालों को लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। ये जो समस्या आएगी 45 इयर्स के बाद थोड़ी अधिक आएगी। तो शुक्र से गुरु जब चौथे भाव में हो तो सुख लेने की कोशिश कीजिए, जहां से भी आपको सुख मिलता है। म्यूजिक में से लेना, म्यूजिक में से लीजिए। स्विमिंग करनी अच्छी लगती है, स्विमिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिक सोचना नहीं है परिवार के बारे में, और अधिक चिंता नहीं करनी। अच्छी नींद ले। बाग बगीचे की जगह हो घर में तो भाई अच्छा बाग बगीचा लगाएं, सुबह शाम वहां बैठें। अगर ना हो शहर वगैरह में तो गमले वगैरह अच्छे रखे घर में, एक पॉजिटिव एनर्जी रहे आपके घर में। तो इस तरह का वातावरण रखिए। अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। सबसे अच्छा टॉनिक है आपके लिए अच्छी नींद और आवश्यकता से अधिक रेस्ट करना। थोड़ी सैर भी कीजिए ताकि आप डायबिटीज से बचे रहें, क्योंकि गुरु कई बार डायबिटीज और प्लस हार्ट डिजीज ये देता देखा गया है चौथे भाव में। आगे चलते हैं पंचम भाव में। शुक्र से गुरु जब पंचम भाव में आता है तो भाई सीधा असर आपकी जो सोचने की शक्ति है, सोचने का ढंग है, सोचने की दिशा और दशा है, उस पर डालता है। यानी सोचने की दिशा और दशा इस तरह की होगी कि हमारा जो अहंकार है वो बना रहे। आसपास के लोग कितना हमारा नुकसान कर जाए, कितना ही हमसे लाभ ले लें, हम उनके लिए कितना ही काम कर दें, अपना काम छोड़कर उनके लिए काम कर दें। हमारे किसी साथी के साथ कोई दूसरा बहसबाजी कर रहा है तो हम उसके खिलाफ हो जाएं बहसबाजी में, जिसके कारण हमारी उससे दुश्मनी हो जाए लेकिन दूसरा बंदा निकल जाए। इस तरह की हमारी आदतें होंगी जो हम मानसिक शांति है उसमें भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मन में बहुत विचार आएंगे, क्योंकि परफेक्ट धार्मिक, परफेक्ट सिद्धांतवादी आप इस मृत्यु लोक में तभी बन सकते हो जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर ईश्वर की तपस्या में लग जाओ। अगर प्रैक्टिकल लाइफ देखें, आपने सब कुछ देखना है अपने आसपास, तो भाई ये सिद्धांत इतने चलेंगे नहीं। आपकी टेंशन का कारण बनेंगे, दुख का कारण बनेंगे, डिप्रेशन का कारण बनेंगे। इसके अलावा संतान से आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी। ये नहीं सोचना कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, या मैं इनको कैसे सिक्योर कर दूं, या संतान तो सिक्योर कर दी, आगे बेटे के 2 बेटियां हो गई, अब बेटियों को भी सिक्योर करना है। बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना। सबसे पहले आपका मन कैसे शांत रहता है
आपका मन कैसे खुश रहता है, आसपास के लोग, खास तौर पर संतान के, और जिसके साथ आपका बहुत अधिक प्रेम है। पंचम भाव वैसे प्रेमी या प्रेमिका का होता है, लेकिन देखने में आया है कि चाहे शख्स की ओर इशारा ना करे जे, जिसके साथ आपके अच्छे रिलेशन है, अच्छा प्रेम है, उनके बारे में आप बहुत सोचते हो, जिसके कारण आपका जो मानसिक चिंता का लेवल है वो भाई थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके कारण ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारियां लगने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, दिमाग कहता है कि ईमानदारी नहीं करनी, जहां सच्चाई बिल्कुल नहीं बरतनी जहां पर, लेकिन लोग क्या कहेंगे, तो लोगों के चक्कर में आप अधिक ईमानदार हो जाते हो, अधिक सच्चाई पसंद हो जाते हो, जिसके कारण आपको नुकसान होता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, शुक्र से गुरु जब भी पंचम भाव में आता है तो किसी एजेंट के कहने पर, किसी मित्र के कहने पर, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, इस तरह की स्थान पर जहां पैसे डूबने का खतरा अधिक हो, वहां कम से कम पैसे इन्वेस्ट करें। 20 से 25% तक पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरों को, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अधिक रिस्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। चाहे कोई कहे आपका कि जी मेरा टारगेट नहीं पूरा हो रहा, कई केस मैंने देखे हैं, मेरे कई मित्रों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके मित्रों ने कहा कि जी हमारा टारगेट नहीं पूरा हो रहा, तो जहां तक रिस्क इन्वेस्टमेंट अधिक कर देता है और फिर उसको नुकसान होता है। आगे चलते हैं, छठे भाव। शुक्र से गुरु छठे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई ये जो स्थिति बनती है शुक्र से गुरु की छठे स्थान में, इसका आप बहुत लाभ ले सकते हो। कैसे? क्योंकि एक तो समाज में आपकी जो रेपुटेशन है इस तरह की है कि आप असूलों वाले व्यक्ति हैं। दूसरा, शुक्र से छठे होने के कारण आप में साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ आप मौके के अनुसार यूज कर सकते हो। तो जब भी कोई आपके साथ दुश्मनी करे, साथ ही साथ उसको खत्म कर दीजिए, कूटनीति के सहारे खत्म कर दीजिए। और आपको पता है चाणक्य आप कि कैसे दुश्मन को बिना लड़े, बिना झगड़े खत्म करना है। मैं एक कहानी सुनाता हूं, कई बार सुनाई है कि एक बार चाणक्य की धोती झाड़ी में फंस गई, फट गई धोती, चोट भी लगी, कांटे थे झाड़ी में। चाणक्य ने अपने चेलों को कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाओ। वैसा ही किया, दूध में शक्कर डालकर लेकर आए चेले। तो चाणक्य ने उस झाड़ी की जो जड़ थी उसमें वो मीठा जो दूध था वो डाल दिया और कहा कि चलो चलते हैं। तो जब चले तो जो चाणक्य के शिष्य थे कहा, गुरुजी इस झाड़ी ने आपकी धोती फाड़ दी, इतने कांटे लग गए, जख्म हो गए, आपने इसको मीठा दूध पिलाया। तो चाणक्य बोले कि मैंने गलत कार्य किया कुछ? शिष्य बोले कि नहीं जी, आपने गलत कार्य तो कोई नहीं किया।
चाणक्य कहते हैं कि ये कूटनीति है। मैंने आपको यही समझाना था अपने शिष्यों को कि मैंने तो मीठा दूध डाला, अब क्या होगा, चींटियां आएंगी, इस झाड़ी की जो जड़ है पूरी की पूरी खा जाएंगी और इस झाड़ी का सर्वनाश हो जाएगा। तो भाई इस तरह की नीति आप अपनाइए दुश्मनों का नाश करने के लिए। किसी दूसरे की मदद के लिए कभी कोई लोन नहीं लेना, किसी की गवाही नहीं डालनी, और एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, अधिक सोचते रहोगे, तो मल्टीपल डिजीज, डायबिटीज सबसे ऊपर है, उसके बाद ब्लड प्रेशर, किडनी वगैरह के डिजीज, लीवर प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन में गैस वगैरह अधिक बननी, इस तरह की बीमारियां का खतरा अधिक है। सो एक्सरसाइज आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आगे चलते हैं। शुक्र से सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो। तो भाई शुक्र गुरु आपके सामने आ गए, पहले डिग्री देख लीजिए कि कितना अंतर है। अगर अंतर कम है तो तकरीबन जूती वाला फल ही होगा। अगर अंतर दिखा थोड़ा सा, तो शुक्र से गुरु जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो सप्तम भाव है लीगल कामों का। शादी सबसे बड़ा लीगल काम है। किसी ना किसी चीज को की गवाही होती है, जैसे हिंदुओं में अग्नि साक्षी, जो हमारे सिख भाई हैं उनमें गुरु ग्रंथ साहब जी, तो कोई ना कोई चीज साक्षी होती है। तो शादी, आपका जीवन साथी सबसे इम्पोर्टेंट है सप्तम भाव में। उसके अलावा जिसके साथ आपका साझेदारी में काम है, वो भी एक लीगल एग्रीमेंट के साथ कीजिए, वो भी लीगल आ गया। उसके बाद जो बहन भाई के साथ संबंध, आपका सप्तम भाव से बहन भाई के साथ संबंध, ताई के साथ संबंध, ये भी देखा जाता है। ये भी भाई क्योंकि खून का रिश्ता है, एक तरह का लीगली आ गया। कोई कोर्ट केस कर दे या आप किसी पर कर दे, तो ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। हमारी कुंडली का जो कोर्ट रूम है वो 7th हाउस है। तो भाई शुक्र से गुरु जब सप्तम भाव में हो, तो जो जो मैंने बताया है, जीवन साथी, साझेदारी में जिसके साथ आपका काम है, तो जब तक आप अपना सुख भूलकर इनको सुखी करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक ये आपकी बहुत इज्जत करेंगे। जब तक धन की परवाह नहीं करेंगे, तब तक ये आपकी बहुत इज्जत करेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपना आपका जो जीवन साथी है, चाहे कुछ भी देना हो, प्रॉपर्टी है, धन है, प्यार है, वो किस्तों में दीजिए। ये नहीं कि आज तो पीछे पीछे घर का पूरा काम भी कर दिया, अगर आप पुरुष हैं, तो कल को आपका रवैया ही चेंज हो गया। या स्त्री हैं, जो भी आपका कार्य है, तो जो भी आपने देना है किसी को, वो इंस्टॉलमेंट्स में दीजिए, तो आपका अधिक समय तक जीवन अच्छा कटेगा। ऐसी पार्टनरशिप में बिजनेस है, थोड़ा बहुत घाटा खाना पड़े, तो इस तरह का कोई ना कोई चक्कर बनाएं
कि इंस्टॉलमेंट्स में घाटा मिले। आगे अगर कोर्ट केस हो जाए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। पहले तो आपकी कोशिश यही होगी कि कोर्ट केस क्यों हो गया, फिर आपकी मानसिक शांति खराब होगी। मानसिक शांति खराब होने के साथ आपका स्वास्थ्य खराब होगा। किसी ने कर्ज दिया, जहां आपको किसी के ऊपर करना पड़ गया, कर दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि ये समझिए कि जैसे हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पार्ट ऑफ अवर लाइफ है, इसी तरह से भाई ये कोर्ट केस भी हमारे जीवन का एक हिस्सा था। इसके अलावा अपनी ताई का आशीर्वाद लेते रहे, ये आपके लिए उत्तम साबित होगा। आगे चलते हैं। शुक्र से गुरु 8वें भाव में विराजमान हो जाए, बहुत चमत्कारिक योग है शुक्र से गुरु का 8वें भाव में विराजमान हो जाना। जब भी शुक्र से गुरु 8वें भाव में विराजमान होता है, देखिए गुरु बृहस्पति फलाव, प्रोटेक्शन, और शुक्र लग्जरी का कारक। तो 8वां भाव क्या है? अचानक, सीक्रेट, इनका कारक। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सीक्रेट जितना आप होंगे लाइफ में कि कहीं से लाभ होना है, कहाँ आपके गुप्त संबंध है, कहाँ गुप्त रूप से इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहाँ इंश्योरेंस करवाया है आपके बुजुर्गों ने जिनके नॉमिनी आप हो, इनको बिल्कुल सीक्रेट रखना है आपने। जितना जीवन में आप सीक्रेट हो गए, उतना ही अधिक भाई आपको लाभ होगा। नहीं तो आपके आसपास के लोग ही जो आपको अचानक धन मिलेगा, अचानक लाभ होगा, उसमें रुकावट बनने की कोशिश करेंगे और उस धन में से कुछ हिस्सा पाने की कोशिश करेंगे जिन पर उनका हक नहीं होगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से कैसे अभी हो, ससुराल पक्ष, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना, तो जीवन में उनका आशीर्वाद कह लीजिए, या चाहे कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी आप उसके लिए अच्छा करते हो, तो दिल से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तो जो अष्टम भाव है वो इस तरह की एनर्जी का ही है। तो ससुराल के लोगों के साथ जितना अच्छा करोगे, वो एनर्जी आपके भाग्य को बहुत बढ़ाएगी, आपको दुर्घटनाओं से बचाएगी, जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाए, बदनामी से बचाएगी। तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आगे आते हैं 9वें भाव के ऊपर। 9वें भाव को बहुत अच्छा भाव माना गया है। त्रिकोणों में से सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण है। गुरु को सबसे अच्छा ग्रह माना गया, देव गुरु। जब शुक्र से गुरु 9वें भाव में आ जाए मेरे भाई, तो कभी भी भाग्य के सहारे नहीं बैठना। अगर भाग्य एक बार धोखा दे जाए, किसी काम में विघ्न आ जाए, खुश हो और मेहनत के साथ दोबारा प्रयास करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। गुरु के कारण मन डोलेगा, दुखी होगा, इतनी मेहनत की, जीवन में इतना अपने आप को दुख दिया, शरीर को दुख दिया, मन को दुख दिया, फिर भी भाग्य ने क्या किया? अगर इसी चक्कर में पड़ गए तो भाई भाग्य आपका कुछ करेगा भी नहीं। तो भाग्य को रखिए एक साइड पर
और मेहनत कीजिए जिसमें, ये मेरी बात नोट कर ले, आदर्श कम हो, साम दाम दंड भेद अधिक हो, सिर्फ गरीब और जरूरतमंद के साथ कोई होशियारी चालाकी छल कपट नहीं करना। बाकी किसी के भी साथ जो भाई पहले ही होशियार है, कपटी है, उसके साथ छल कपट करने में कोई हानि नहीं होती। ये गुण आप में होने चाहिए तो जीवन के हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे। जन्मभूमि से दूर भी आपको बहुत कामयाबी प्राप्त होगी। कूटनीति से चलना, आवश्यकता के समय किसी के सामने झुकना भी पड़े, अगर दिल ना करे लेकिन दिमाग कहे कि झुकने में लाभ है तो झुक जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत तरक्की करेंगे आप जीवन में। अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे चलते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, शुक्र से गुरु जब नवम आ गया तो गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर, जिसके कारण आपके जो करीबी होंगे, जिनका समझेंगे आप कि ये हमारे बहुत हितैषी हैं, भाई वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे या आपसे नाजायज लाभ प्राप्त करेंगे। उनकी गतिविधियों पर आपने ध्यान रखना। आगे चलते हैं। शुक्र से गुरु दसम भाव में विराजमान हो जाए। शुक्र से गुरु दसम भाव केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव, और गुरुदेव वहां चौकड़ी मारकर विराजमान हो गए। तो भाई गुरु महाराज हैं आदर्शवादी, शुक्र से विराजमान हो गए वहां। तो इसमें जो आपका कार्यस्थल है, वहां पर किस किस बातों का ध्यान रखना है पहले ये समझिए। कोई भी कार्यस्थल आपका, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, कोई भी कार्यस्थल है, एक तो विपरीत लिंग के लोगों को दूर रखना है। अपना पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति बिल्कुल नहीं आपको बनाना। दूसरा, जो व्यक्ति आपके नजदीक हो, आपके बहुत काम संभालता हो, तो साथ ही साथ एक दूसरा व्यक्ति भी तैयार करते रहिए, ताकि 6 महीने में उसको एक तरफ कीजिए और दूसरा व्यक्ति अपने निकट लेकर आइए। इसी तरह तीसरा कीजिए तैयार। यानी एक व्यक्ति आपके निकट नहीं होना चाहिए आपके कार्यस्थल पर। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, राजनीति में है जो लोग, कुछ लोगों को आदत होती है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, अपने बंदे अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन जब शुक्र से गुरु दसम भाव में हो जाए तब भाई ऐसा नहीं करना, तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एक सिग्नेचर, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो, जल्दबाजी हो तो कर दीजिए, नहीं तो किसी भी कागज पर साइन करने हैं तो उसको बोले कि भाई रख जा, मेरे टेबल पर रख जा, मैं अभी कर देता हूं, मैं अभी बिजी हूं। ये अगर आप शो नहीं कर सकते कि मैं पढ़कर करूंगा, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर पेपर्स को अपने टेबल पर रखवा लीजिए, फिर अच्छी तरह से उनको पढ़िए और हो सके तो उसकी एक कॉपी अपने रिकॉर्ड में भाई रख लेना। क्योंकि शुक्र से गुरु दसम भाव में जब विराजमान होता है तो आपकी गुप्त शिकायत होगी, ये मन में रखकर चलना। जो बिजनेस करते हैं, टैक्स वगैरह का हिसाब किताब बिल्कुल अप टू डेट हो, बिल वगैरह आपके बिल्कुल अप टू डेट हो,
क्योंकि एक बार आप इस चक्कर में फंसेंगे ही फंसेंगे, तो पहले ही आपको अपना सभी काम अप टू डेट रखना पड़ेगा। इसके अलावा श्वास रोग और खांसी के रोगों का और एलर्जिक का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। धोखा, छल कपट, इसका भाव है दशम भाव। तो कभी आपको कोई धोखा दे जाए, छल कपट कर जाए, तो माफ करना तो ठीक है, माफ कर दिया, उसके कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन भूल जाना ठीक नहीं है। अगर आज भूल गए तो कल को फिर वो बंदा आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब भी आपको मौका मिले आप वही अपना बदला उससे लें और पूरी प्लानिंग के साथ लें, ताकि आसपास के लोगों को भी पता चले कि ये बंदा भी बिल्कुल आदर्शवादी नहीं है, समय के साथ चेंज हो सकता है। आगे चलते हैं। शुक्र से गुरु 11वें भाव में। शुक्र से गुरु 11वें भाव में जब भी विराजमान हो जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जातक को जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती। मैं ये कहूंगा कि जब शुक्र से गुरु 11वें भाव में हो तो अपनी सभी इच्छाएं खत्म कर दें, तो आपको सभी सुख मिलेंगे। छोटी से छोटी इच्छा कि जैसे गर्मियों का मौसम है, आइसक्रीम खाने का मन है कि वहां चलते हैं और आइसक्रीम खाएंगे, तो भाई आइसक्रीम वाला नहीं मिलेगा, तो इस तरह मन दुखी रहेगा। तो इच्छाएं खत्म कर दे बिल्कुल, जैसे जीवन चलता है चलने दीजिए, तो सभी सुख आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगला जो मेन पॉइंट है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बहुत बड़ा है। मैंने तो ऐसा देखा कि मान लीजिए बंदा घर से बाहर निकला, 10 बंदों ने विश कर दी, या ऑफिस में निकला 10 बंदों ने विश कर दी, एक ने नहीं की। जिसने विश नहीं की, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, तो वही जातक के मन में खटकता रहता है जब शुक्र से गुरु 11वें भाव में होता है, जिसके कारण उसके मन में चिंता सी आ जाती है कि क्यों नहीं किया, क्योंकि डीप में बहुत जाता है जातक, हर बात की डूंघाई में जाएगा। जब शुक्र से गुरु 11वें भाव में होगा तो किसी भी बात की अधिक डूंघाई में बिल्कुल ना जाए। जीवन को जिए खुलकर, एनालाइज ना करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या जैसे कर्म से भाई चल रहा है, आप बिल्कुल जिए खुले आसमान में, जैसे पक्षी उड़ारी भरते हैं। सुनहरी मौके कई मिलेंगे जीवन में तरक्की करने के लिए, लेकिन फिर वही बात आ गई कि बीच में क्या आ जाएगा, आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, जिनके कारण वो अधिक लाभ ले लेंगे, रिश्तेदार आ गए और आपको लाभ कम होगा। तो जब भी कोई सुनहरा अवसर लाइफ में आए तो चारों तरफ से झपटे और उसका लाभ लेने की पूरी कोशिश करें। ये नहीं कि उसमें बीच में आपके आदर्श आ गए। तो भाई शुक्र की प्रॉपर्टी आपको उस समय लेकर आनी पड़ेगी अपने बीच। साम दाम दंड भेद, जैसे राहु ने देवताओं का रूप बनाकर अमृत पी लिया था, उस तरह के गुण लेकर आने पड़ेंगे, तो जीवन में आप बहुत कामयाब होंगे।
आगे चलते हैं। शुक्र से गुरु 12वें भाव में हो। शुक्र से जब भी गुरु 12वें भाव में होता है तो बहुत सी कुंडलियां देखी, जब शुक्र और गुरु की दशांतर दशा होती है तो एक तो गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आती है, एक जो कसूर जातक ने किया नहीं होता उसके इल्जाम लगते हैं, मानसिक सेहत जातक की खराब रहती है और हमेशा जातक हड़बड़ाहट में रहता है। इसके अलावा जो कार्य पहले जातक के एक फोन करने पर हो जाते थे उनको टाइम लगता है जब शुक्र में गुरु की दशा चल रही हो, जब गुरु में शुक्र की चल रही हो। बाकी भी डिपेंड करता है कि दोनों कैसी स्थिति में विराजमान है। ये मैंने जर्नल फल आपको बताए हैं। तो शुक्र से गुरु जब भी 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो पहली बात, गृहस्थ जीवन में शक नहीं करना। दूसरी बात, अपने घर का वातावरण बिल्कुल अच्छा बनाकर चलना है। अपने जीवन साथी की वाणी को अच्छा रखना है। जीवन साथी के मुख से अगर कोई गलत शब्द निकल गया, कोई बददुआ निकल गई, तो भाई वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है जब शुक्र से गुरु 12वें भाव में होता है। लेकिन एक यहाँ बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि गुप्त शक्तियां और आपके पितरों की आत्मा, क्योंकि आपने बुजुर्गों की सेवा की हुई है, एक जन्म की बात नहीं होती, कई जन्मों की बात है। आपने बुजुर्गों की बहुत सेवा की है, इसलिए गुप्त शक्तियों का साथ भी आपके साथ है और आपके पितरों की जो आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, वो भी आपके अंग संग है। इसलिए बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए जीवन में, बहुत आसानी से आप निकल जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या से निकल गया। आप सोचेंगे ये मैं तो इतनी टेंशन ले रहा था कि क्या होगा, लेकिन ये तो पता भी नहीं चला कि काम कैसे पूर्ण हो गया। इसके अलावा सुख की उम्मीद कम रखें, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए जब शुक्र से गुरु 12वें भाव में हो। जितना सुख, जैसे एसी में बैठना है, गर्मी है तो ऐसी सोच नहीं रखनी। जितना सुखी होने की सोच रखोगे उतना ही भाई आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके कर्म बहुत अच्छे हैं पिछले जन्म के, तो इस जन्म में भी अपने आप अच्छे कर्म होते रहेंगे, ज्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है और आपकी गति भी अच्छी होगी। अमूमन या तो आपका आखिरी जन्म होगा या एक आध जन्म हो जाता होगा, क्योंकि बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं आपने। तो कोशिश कीजिए इस जन्म में भी अच्छे कर्म करें। वैसे कोशिश करने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि शुक्र और गुरु का संबंध ही वही आता है कि जब शुक्र से गुरु 12वें भाव में आ जाता है, जातक के हाथ में इतना कुछ रहता नहीं है करने के लिए, उसकी प्लानिंग वगैरह लाइफ में चलती नहीं है, जो वो सोचता है उसके अनुसार जिंदगी चलती नहीं है। तो जैसे चलता है चलने दीजिए। सिर्फ एक बात कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और अधिक धार्मिक भी मत बनना। जितना दिल करता हो उतना ही धार्मिक बनना है, नहीं तो सिर्फ प्रार्थना करनी है। कई बार आप आजमा कर देख लेना, टेस्ट कर लेना अपनी लाइफ में कि जब आप बहुत धार्मिक हो गए, बहुत पाठ पूजा करनी शुरू कर दी,
बहुत अच्छे काम, धर्म कर्म, दान पुण्य के करने शुरू कर दिए, तो उस समय अगर आपकी मानसिक शांति भंग होती है तो आप इनको बंद कर देना। अगर नहीं होती तो भाई कंटिन्यू रखना। इसका मतलब कि आपके शुक्र और गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है और ये तकरीबन आपका आखिरी जन्म है। तो ये तो मेरा वीडियो था शुक्र गुरु की युक्ति, और शुक्र से प्रत्येक भाव में गुरु क्या फल देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।